Good morning, students. Today's our topic is sexual cycle in female. So what is the sexual cycle in female? तो सेक्सुअल साइकिल वो होती है जब एक फीमेल गर्ल का जब बर्थ होता है तो उसकी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक या एज ऑफ एडोलसेंस तक वो क्या होती है, चाइल्ड होती है। लेकिन जब प्यूबर्टी आ जाती है तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इस पर स्टार्ट हो, रिप्रोडक्शन पावर आ जाती है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो जब क्या होता है, जब डेवलप हो जाता है तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। व्हाट इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ अ सेक्सुअल साइकिल और व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ओके, when a girl child born, her ovaries contain thousands of immature ovary eggs which are contained in immature follicles. जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में प्यूबर्टी तक इमेच्योर ओवा होते हैं और इमेच्योर एक्स होते हैं। यानी इमेच्योर यानी वो डेवलप नहीं होते, जो डेवलप नहीं होते इमेच्योर होते हैं। तो बहुत जब बच्ची छोटी होती है तो क्या होता है, फीमेल जब छोटी होती है तो उसकी ओवरी में प्यूबर्टी तक या एज ऑफ एडोलसेंस तक यानी 11-12 या 12-13 साल तक क्या होते हैं, 13-12 ईयर तक उसमें क्या होता है, इमेच्योर ओवा होता है, इमेच्योर एग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है यानी एज ऑफ एडोलसेंस आ जाती है तो उस फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। ये कैसे होता है? व्हेन ए गर्ल रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी वन फॉलिकल डेवलप एट द टाइम ऑफ द फ्रॉम ए मैच्योर एग। जब प्यूबर्टी की आ जाती है यानी जब वो एज ऑफ एडोलसेंस आ गई तो क्या होगा कि वन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा और उसमें क्या होगा, एक मैच्योर एग डेवलप हो जाता है। तो मैच्योर एग डेवलप होगा यानी अब रिप्रोडक्टिव साइकिल उसका स्टार्ट हो जाएगा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डेवलप हो जाता है। ऑन मैच्योरिंग द फॉलिकल बर्स्ट एंड द एग शूट आउट ऑफ द ओवरी। जब फॉलिकल डेवलप हो जाता है कब? जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है, पहले नहीं होता है। जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है बच्चों तो क्या होता है, फॉलिकल डेवलप हो जाता है। जब फॉलिकल डेवलप हो जाता है उसमें क्या होता है, एग है। तो एग किस में डेवलप होते हैं, ओवरी में डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एग डेवलप हो जाता है तो ये फॉलिकल से बाहर निकल ओवरी से बाहर निकल जाता है। तो जो एग ओवरी से बाहर निकलता है मैच्योरेशन पे, जब ओवरी से एग बाहर निकलता है, दिस इज कॉल्ड द ओवुलेशन। व्हाट इज ओवुलेशन? व्हेन mature egg shoot out from ovary, this is called the ovulation. In a normal healthy girl, a woman ovulation take place on the 14th day of the beginning of the menstrual cycle of 28 days. एक हेल्दी गर्ल हेल्दी वुमेन की जो पीरियड साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो कितना होती है, 20 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की भी होती है। 20 डेज़ का हाफ कितना हुआ, 14। तो 14 डेज़ पे क्या होता है, उसमें ओवुलेशन होता है। इट्स मीन कि मैच्योर एग ओवरी से बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है दिस इज कॉल्ड द ओवुलेशन पीरियड। इस वक्त ही यदि स्पर्म इसके पास आता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो इसमें स्पर्म इसके पास आता है तो ये क्या होता है, जो एग होता है वो क्या होता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होकर जायगोट बना देता है और आगे फर्दर जो प्रोसेस होता है वो होता है। लिंक कब होता है, ओवुलेशन के टाइम पे होता है। बिफोर ओवुलेशन नहीं होता, आफ्टर ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तभी क्या होता है कि ये एग फर्टिलाइज होता है जब स्पर्म आता है। ओके, This means that ovulation take place in the middle of the menstrual cycle because 14 days are middle of the 20 days. तो menstrual cycle कितना 28 days का, इसका मिड पॉइंट क्या है, 14 days का है। तो 14 डेज़ के ऊपर ही क्या होगा, ओवुलेशन होगा। और इसी वक्त यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म इसके पास आता है तो ये ओवरी से बाहर निकल जाता है इस वक्त। अब इस वक्त ओवरी से बाहर निकलता है तो क्या होता है, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म इसके पास आके कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में इसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज होने के बाद आगे इसका फर्दर प्रोसेस चालू हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब ये 14 डेज़ पे ही जब स्पर्म इसके पास आएगा, अदरवाइज इसका तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन ह्यूमन गर्ल्स द ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग एग्स वंस एवरी 28 days फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। 28 डेज़ का साइकिल था। इसमें क्या होता है कि केवल 14 डेज़ पे ह्यूमन जो गर्ल होती है, जब विमेन होती है, वो केवल एक बार ही एग को क्या कहते हैं, ओवुलेशन करती है यानी एग बाहर निकलता है। इस टाइम भी होता है परफेक्ट टाइम होता है इसमें फर्टिलाइजेशन का। यदि इस वक्त विमेन, यदि इसमें स्पर्म आ जाता है क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, वो विमेन जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कब हुआ, ये ओवुलेशन के टाइम पे होता है। यानी पूरे जो 28 डेज़ होता है, कंप्लीट 28 डेज़ पे क्या होता है, इसमें ओवुलेशन नहीं होता है। केवल 14 डेज़ यानी मिड में ओवुलेशन के टाइम पे ही क्या होता है, जो होता है जिसमें स्पर्म का कंप्लीट स्पर्म का इसको पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज करने के पूरे चांसेस होते हैं। इज इट क्लियर? ओवुलेशन डज नॉट टेक प्लेस एवरी डे आफ्टर प्यूबर्टी। ऐसा नहीं कि 28 डेज़ हर दिन ओवुलेशन होता रहेगा, ऐसा नहीं होता कि 28 डेज़ का साइकिल है तो हर दिन ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन हर दिन नहीं होता,
केवल एक दिन होता है। कब? आपका जो पीरियड साइकिल है उसके जो मिड में है तभी ओवुलेशन होता है। बिफोर एवरी ओवुलेशन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड सॉफ्ट। अभी 28 डेज का साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके जो 14 डेज पे क्या होता है, इसमें ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन से पहले यानी फर्स्ट से लेकर 13 डेज तक जो पहले होता है, इसमें जो यूट्रस होता है उसकी जो लाइन होती है, उसकी लेयर होती है, बहुत थिक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ये थिक और सॉफ्ट क्यों हो जाती है? यदि इन केस ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म आ जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब तो क्या होगा, जब फर्टिलाइज होगा जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि इनकेस फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो आएगा तो कंप्लीट बेबी के डेवलपमेंट के लिए यूट्रस अपने आप को फुल तैयार कर लेता है। इसलिए उसकी लाइनिंग मोटी हो जाती है, उसमें लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, वेसल्स होते हैं। वो ये होती क्यों है? जिससे कि जब बेबी इम्प्लांट होता है तो उसमें ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई इजीली हो सके, यानी बेबी का फर्दर डेवलपमेंट हो सके। ये कब हो रहा है? बिफोर ओवुलेशन। लेकिन यदि ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म नहीं आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं करता है, तो क्या करता है, ये एग होता है विद इन ए डे ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है। और जो यूट्रस का जो अंदर तैयारी हुई थी, अभी तैयारी बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो नहीं आएगा तो जो मोटी थिक लेयर बनी थी और जो सॉफ्ट बनी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी। क्योंकि अब ये जो आपकी तैयारी की गई, यूट्रस ने जो तैयारी करी थी कि भाई बेबी आएगा वो इम्प्लांट हो जाएगा, अब बेबी नहीं आया तो इम्प्लांटेशन में नहीं होगा, तो तैयारी सारी बेकार हो जाती है, जिससे कि जो होती जो इनर लाइन होती है वो वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके, तो क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसकी थिक एंड सॉफ्ट हो जाती है लाइन, और उसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसमें ब्लड होता है क्योंकि उससे बेबी को क्या होता है, ऑक्सीजन मिल सके और फूड मिल सके। दीज चेंज आर नेसेसरी तो है ही कि जब बेबी आएगा तो उसके लिए तो तैयारी करना ज़रूरी है ना। बिकॉज इन केस एग रिलीज बाय ओवरी, यदि एग जो ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है उसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होता है? ऑलवेज एम्ब्रियो ही यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इज इट क्लियर? देन द यूट्रस हैज टू कीप द फर्टिलाइज एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तब यूट्रस फर्दर डेवलपमेंट बेबी के लिए उसको तैयार करता है and supply it to food and oxygen so that it may grow into a baby due course of time। तो फर्दर जब 9 मंथ का डेवलपमेंट होगा तो यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। ये कब होता है? यदि ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म उसमें आ जाता है। यदि स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इफ़ स्पर्म इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम की बात करें यानी 14 डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिफोर ओवुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। Then the fertilization of eggs does not take place। जब ये fertilization नहीं हुआ, since the egg is not fertilized, so the thick and soft uterus lining having lots of blood capillaries is not required। अब जो यूट्रस का जो अंदर थिक जो लेयर बनी थी यूट्रस के अंदर, जिसमें कि लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट है। अब वो वेस्ट ही हो गई ना जब उसमें बेबी इम्प्लांट ही नहीं होगा। देन द अनफर्टिलाइज एग डाइज विथ इन वेसल्स। तो उस वेसल्स में ही जो एग जो ओवुलेशन के टाइम पे बाहर निकला था, वो डैग जो होता है, जो एग होता है, इसमें वेसल्स में ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है। सो द ब्रेकिंग ऑफ द यूट्रस लाइन प्रोड्यूस ब्लड अलॉन्ग विद द अदर टिश्यूज़। अब जो अंदर यूट्रस की जो मोटी लेयर बनी थी उसमें क्या, लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स है, तो क्या होता है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसमें अदर टिश्यूज़ भी होते हैं। द ब्लड एंड अदर टिश्यूज़ कम आउट। अभी ख़त्म हो रहा है तो कहीं तो बाहर निकलेंगे, तो कम आउट ऑफ द वेजाना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो ये फीमेल पार्ट वेजाना के थ्रू ब्लीडिंग की फॉर्म में ये जो होता है, ये यूट्रस का इनर लाइन जो होता है बाहर निकल जाता है। इसमें ब्लड निकलता है। क्यों? उसमें क्या होता है, क्योंकि इनर लाइन में क्या होता है, लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है और उसमें टिश्यूज़ भी होते हैं, तो ये वेजाना के थ्रू ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इज़ इट क्लियर? The breakdown and the removal of the inner thick and soft lining of the uterus along with lots of blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstruation। So what is the menstruation? तो this is called the menstruation। जो भी वेजाना से अंदर, जो वेजाना से जो यूट्रस का जितना भी वेस्ट बाहर निकला, जो कि बेबी के लिए प्रिपेयर हुआ था, वो बाहर निकल जाता है। उससे बाहर निकलने को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। विच हार्मोन?
फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, नाम ध्यान रखिएगा, ये दो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अभी देखिए डायग्राम देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या दिखा है 28 डेज़ का साइकिल है। इसमें फर्स्ट डे क्या होता है, फॉलिकल होता है, डेवलप होना शुरू होता है, इसमें एग डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होके और ओवुलेशन यानी 14 डेज़, यानी कितना दिन का साइकिल है 28 डेज़ का, वो 14 डेज से ओवुलेशन होता है और एग बाहर निकल जाता है, यानी बस्ट होकर ओवरी से बाहर निकल जाता है। अब इस केस में यहाँ पे ये कब बाहर निकलता है, ये कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है या ओविडक्ट में आ जाता है। अब इनकेस वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, इससे फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट, देन आफ्टर एम्ब्रियो बन के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। इन केस एम्ब्रियो नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स में एग डिक्रीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बाकी यूट्रस तैयारी करता है, वो भी इनर लाइनिंग होती है थिक वाली, वो भी वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। दिस इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों स्टार्ट होता है एज ऑफ प्यूबर्टी पे। जो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द मेनार्की। व्हाट इज़ द मेनार्की? तो फर्स्ट टाइम जब फीमेल के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड मेनार्की, तब स्टार्ट होता है, यानी 11, 12, 13 से स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक चलता है, 45 to 50 एज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड ए साइकिल क्योंकि हर मंथ रिपीटिवली इसमें होता रहता है, हर मंथ वही साइकिल बनेगा, फिर उस मंथ में एक बार ओवुलेशन होगा, फिर वो डिक्रीज़ होगा। यदि इन केस स्पर्म आ जाता है तब तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ के लिए बंद हो जाता है, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हर मंथ ये चलता रहता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि हर मंथ होता है, हर मंथ में एक बार ओवुलेशन होता है और ये स्टार्ट होता है, दिस कॉल्ड द मेनार्की। और 45 to 50 एज के बीच में जब होता है, इस एज में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द मेनोपॉज, यानी पॉज यानी बंद हो जाता है। तो तब बंद हो जाता है, इसका मीन्स कि अब एक फीमेल और वुमेन अब रिप्रोडक्शन के लायक नहीं, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती या कोई एक बेबी को अब कैरी नहीं कर सकती है। मेनार्की मतलब ये होता है कि अब फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है, अब वो एक बेबी को कैरी कर सकती है। लेकिन मेनोपॉज में यानी अब वो एक बेबी को कैरी नहीं कर सकती, यानी अब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब काम नहीं करेगा क्योंकि उसके हार्मोन्स क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, उसमें क्या ओवुलेशन नहीं होगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा इट्स मीन उसमें रिप्रोडक्शन अब नहीं होगा। तो मेनार्की फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, दिस इज कॉल्ड द मेनार्की। और मेनोपॉज यानी 45 to 50 एज में मेनोपॉज हो जाता है, यानी पॉज यानी बंद हो जाता है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।